अशोक महतो कुंती देवी अपने पूरे परिवार के साथ लगातार अनशन स्थल पर बैठी थी, जिसके बाद स्थिति ऐसी हुई कि उनकी बेटी सुनीति ने अपनी कलाई की नसें काट ली और उसके बाद अस्पताल में भर्ती हुई। लेकिन ताज्जुब वाली बात यह है कि आज से कुछ दिनों पहले ही उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, उन्हें डिस्चार्ज भी मिल गया था। लेकिन उसके बावजूद भी जबरन कुछ महिला पुलिस के द्वारा उनसे पेपर में, कागजात में ये साइन करवाया जा रहा था कि आप इसमें साफ साफ लिखिए कि आप यहाँ से डिस्चार्ज होकर सीधे अपने घर जाइएगा, ना कि धरना स्थल पर, जिस वजह से उन्हें अब भी अस्पताल से डिस्चार्ज नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा भी कुछ महिला पुलिस को, कुछ कांस्टेबल को यहाँ पर लगाया गया ताकि वो यहाँ से सीधा अपने घर जाए, ना कि अनशन स्थल पर। और इसी बात को लेकर लगातार इन्हें अलग अलग लोगों से समर्थन मिल रहा है, जिनके समर्थन में झारखंड इंटेक के प्रदेश अध्यक्ष आए हुए। हम सीधा उनसे बातचीत करते और जानने का प्रयास करते कि क्या है ये पूरा मामला और उनकी ओर से क्या कुछ सहयोग इन लोगों को दिया जा रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का कहना है कि जंगल राज देखने को मिल रहा है, क्या कहेंगे आपकी इस प्रकार से कि एक बच्ची है, एक महिला है जो अपने घर जाना चाहती है, स्वस्थ हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें यहाँ से जाने की इजाज़त नहीं मिल रही है। यानी कि साफ तौर पर यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस प्रकार से प्रशासन अपने पावर का गलत उपयोग कर रही है। देखिए, ये सरासर हम कहेंगे कि ये जंगल राज है, और हम कहेंगे कि शायद जंगल में भी कुछ नियम चलते थे, लेकिन आज का जो स्थिति हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरीके से अंधेर गर्दी मचा के रखा हुआ है। ये छोटी सी बच्ची है और उसकी माँ है, जिसको छोटी सी बच्ची है उसको 13 तारीख को ही डॉक्टर लोगों ने उनको फिट बोल दिया था, और वो एक डिस्चार्ज समरी होता है हॉस्पिटल का, वो भी उनका बन गया था कि अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं अगर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि प्रशासन, जिला प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर प्रेशराइज़ किया गया कि नहीं, आप एक कागज़ पर लिख करके दें, आप एक बॉन्ड बना करके दें कि आप हॉस्पिटल पीएमसीएच से निकलिएगा और सीधे अपने घर को जाइएगा, जिसको ये बच्ची ने मानने से इनकार कर दिया। और ये चाहते थे कि ये लोग उठ करके यहाँ से फिर धरना स्थल पर जाएंगे, चूँकि इनके समस्या का अभी तक निदान नहीं हुआ, समस्या का समाधान नहीं हुआ है, तो ये लोग अपने धरना को फिर से कंटिन्यू रखना चाहते थे। इसलिए ये लोगों ने उन कागजात पर सिग्नेचर नहीं किया, जिसकी वजह से 13 तारीख आज बीतने के बाद आज 16 तारीख हो गया है। आज तक इन लोगों को अस्पताल में, हम लोग उसी के रिलीज़ के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। ये पूरा मामला इतना तूल पकड़ चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। और अब यहाँ पर राष्ट्रीय अपराध जांच ब्यूरो की टीम पहुंची हुई है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों एक परिवार को इस प्रकार से अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ी है। आपसे जानना चाहूँगी मैम कि आप आज यहाँ पर आई हुई हैं, क्या वजह है और क्या उद्देश्य है आपका आने के पीछे? देखिए, इन लोगों का लिखित एक बयान हम लोग का ऑफिस में जमा हुआ है, जो 11 तारीख को कोर्ट पेपर से, उसी हिसाब से इसका पूरा केस का हम लोग छानबीन कर रहे हैं। हम लोग तो जज नहीं हैं जो कोर्ट का फैसला दे सकते हैं, मगर कोर्ट का जब तक ना फैसला आए, वो फैसला तो अलग है, ज़मीन का मामला है इन लोगों का, मगर इसका वाइफ और इसका बेटी को जो 10 तारीख को यहाँ पर हॉस्पिटल में रखा गया है, उसके बाद इन लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादती हो रही है। डिस्चार्ज होने के बावजूद भी इन लोगों के साथ बहुत परेशानी हो चुकी है। उसके बाद लेडीज़ लोगों को बाथरूम नहीं जाने दिया जा रहा है। ये कहाँ का अन्याय है? यानी कि इन लोगों को वॉशरूम वगैरह भी नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये बार बार 24 घंटा ये लोग हम लोगों को फ़ोन करते रहता है। कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो हम लोग को भी बहुत परेशानी मिलती है। अगर हम लोग के साथ प्रशासन या कुछ भी साथ देते तो हम लोग शायद इन लोग को और भी हेल्प कर पाते। आने वाले समय में आप लोगों की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है इन लोगों के? हम लोग चाहेंगे इसको अच्छे से अच्छा न्याय मिले, मगर इन लोग का ही जीत होगा ये हम जानते हैं, क्योंकि जो सही रहेगा सही को सही मिलेगा, गलत रहेगा गलत को गलत मिलेगा। लेकिन एक औरत और एक लड़की को, लेडीज़ को इतना परेशानी झेलनी जो पड़ रही है, मानव अधिकार के लिए सबसे घृण्य प्रदर्शन है। सर, जिस प्रकार से एक बच्ची को, एक महिला को यहाँ पर अस्पताल में रखकर प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या कहेंगे आप कि आखिर इस प्रकार से आखिर क्यों किया जा रहा है और आप लोगों की ओर से इन लोगों को क्या कुछ सहयोग दिया जाएगा? मैम, ये प्रशासन जो है वो कुछ सुन नहीं रही है, और हम लोग कोशिश में हैं कि जितने भी हो सके हम लोग क्राइम विभाग के जितने भी हैं, चाहे NCIB, CRPC, दोनों मिलकर हम लोग चाह रहे हैं कि हाई कोर्ट हो जो अप्लाई कर करके, और प्रशासन से भी अप्लाई करेंगे कि भाई हम लोग को जल्द से जल्द इनको कुंती देवी नाम है ना, कुंती देवी और सुनीति देवी को जो है उनको न्याय मिले। क्या लगता है कि न्याय मिल पाएगा इन लोगों को, क्योंकि जिस प्रकार से पूरा परिवार पिछले कई दिनों से प्रताड़ित हो रहा है? एकदम मैम, मिलेगा न्याय, बस थोड़ा सा वेट करना होगा। कुंती देवी और उनकी बेटी सुनीति
पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थी। 13 तारीख को ये दोनों स्वस्थ हो गई और इन्हें डिस्चार्ज करने की भी अनुमति अस्पताल से मिल गई। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि अस्पताल से अनुमति मिलने के बावजूद भी प्रशासन के द्वारा इन लोगों से जबरन कागजात पर ये कहकर सिग्नेचर करवाया जा रहा है कि आप यहाँ से सीधा अपने घर जाएंगे, ना कि अनशन स्थल पर। और इसी बात को लेकर इन दोनों में तनातनी चल रही है। इन लोगों का ये भी आरोप है कि इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव यहाँ पर किया जा रहा है। अगर ये बाहर भी निकलना चाह रही है तो इन्हें नहीं निकलना दिया जा रहा है। इन पर 24 घंटे नज़र रखी जा रही है। 13 तारीख को डिस्चार्ज के बाद वहाँ सरायढेला के कुछ अधिकारी आते हैं और वो हमसे लिखवाते हैं कि तुम लिखो कि तुम घर जाएगी। और वो मतलब बहुत हम लोग को फोर्स करने लगते हैं कि तुम लिखो कि तुम घर जाएगी और घर तुमको छोड़ देंगे, उसके बाद तुम जहाँ भी जाओ। मतलब वो पूरा प्लानिंग करके आते हैं कि इन लोग को किसी तरह भी, उस दिन भी वैसा ही माहौल बना दिया गया था कि जिस तरह हम लोग को अनशन तोड़ा दिया जा सके। अभी हॉस्पिटल में ना ही मेरी मम्मी को हमसे मिलने दिया जा रहा है, ना ही मम्मी को हमसे, ना ही हम मम्मी के से मिल सकते हैं। जब मम्मी से मिलने की बात करते तो इसमें तो कोई राज़ी नहीं होता, बोलता नहीं ऊपर से दबाव है, तुम कहीं नहीं जा सकती, एडमिट है यहीं पे रहो। आपने ये पूछा कि किसकी ओर से दबाव है, कभी ये जानने का प्रयास किया और कौन है जो आपको रोक टोक कर रहा है यहाँ पर? मैं जब सरायढेला के अधिकारी आए थे मैंने उनसे पूछा कि बोलिए ना आपका किससे दबाव है, लेकिन वो नहीं बताए। वो सिर्फ बोलते हैं कि दबाव है। हम लोग को भी तो पता होना चाहिए कि किसका दबाव है। कम से कम लिखित तो दे दे कि हम लोग को घर जाना सुरक्षित है, इस कानून को लगता है तो हम चले जाते। पर वो ना ही लिखित देना चाहते, ना ही कुछ। ये सिर्फ अपना दमंगई प्रशासन अपना यहाँ पे आजमा रहा है। मेरा मम्मी को नहाने तक नहीं जाने दिया जा रहा है और वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको तंग किया जा रहा है। 24 घंटा उन पर नज़र रखी जा रही है, वो क्या करती है, कहाँ मतलब क्या किससे बात करती है, पानी पीती है कि नहीं। मतलब इस तरह मम्मी के साथ बर्ताव किया जा रहा है जैसे तो कभी नहीं हुआ होगा। तो क्या लगता है आपको कि यहाँ से आप लोग निकल पाएगा या फिर प्रशासन का जो रवैया आप लोगों को लेकर है, आने वाले समय में क्या करेंगे आप लोग? हम लोग तो यहाँ से निकलना चाहते ही, अब पता नहीं निकल पाएंगे कि नहीं। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग फिर से धरना स्थल में ही जाएंगे और उसके बाद जो भी हो वो मंजूर होगा। हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और हम अब सीधा कुंती देवी से जानते हैं कि आखिर क्या वजह है कि जब 13 तारीख को इन लोगों को अस्पताल की ओर से डिस्चार्ज पेपर दे दिया गया तो उसके बावजूद भी आज 16 तारीख है लेकिन इन्हें घर जाने की अनुमति नहीं मिल पा रही है। यहाँ तक कि जब हमने इन लोगों से पहले बातचीत की, जो अगल बगल के लोग, इन लोगों ने हमें बताया है कि इन्हें वॉशरूम तक नहीं जाने दिया जा रहा है। बार बार इन लोगों के साथ सिक्योरिटी लगाई जा रही है। आप बताइए कि अभी 13 तारीख को डिस्चार्ज मिल गया, उसके बावजूद भी आज 16 तारीख है, 3 दिन से आप लगातार अस्पताल में हैं, क्या वजह है? जी, यहाँ का डॉक्टर तो छुट्टी दे दिया। रोज़ बोलता है कि सबको ले जाओ। आप लोग कहाँ ले जाएगा सब नहीं जानते, लेकिन पता नहीं सब क्या बोलता है, तो फिर डॉक्टर शांत हो जाता है। आप लोगों से जबरन किसी कागजात में सिग्नेचर भी कराया जा रहा था कि आप सीधा यहाँ से घर जाएंगे, अनशन स्थल नहीं जाएंगे, ये बात सच है? हाँ, ये सब जबरन बोलता है कि साइन कीजिए, आप लोग को सीधा घर जाइए, यहाँ अनशन पर नहीं जाना है, तब हम लोग जाने देंगे, नहीं तो यहीं रहो। यहाँ पे सिक्योरिटी भी आपके पीछे लगाई गई है, जैसा कि कुछ लोगों ने बताया कि आप लोगों को समय समय पर वॉशरूम भी नहीं जाने दिया जा रहा है, क्या ये बात भी सच है? जी, न वॉशरूम जाने देते हैं, न नीचे उतरने देते हैं, टहलने एकदम बिस्तर में एकदम मरल जैसा पड़ले रहो, कहीं नहीं जाने देता है सब हमको। किसी से बातचीत वगैरह करने दिया जा रहा है या नहीं? नहीं, बातचीत करने दिया जा रहा है, बाकी नीचे ऊपर कहीं नहीं जाने देता है। बोलता है कि एकदम तुम बेडे में रहो, कहीं। क्या वजह? आपने पूछा कि आखिर ऐसी क्या वजह है? आपने तो कोई अपराध नहीं किया, आप तो कोई मुजरिम नहीं, उसके बावजूद भी इतनी सुरक्षा क्यों लगाई गई है? ये सब बोलता है कि सब हमको ऊपर से दबाव है, हम नहीं कोई सब करने देंगे, न घूमने जाने देंगे, न नहाने जाने देंगे, न कुछ नहीं करने देंगे। आप तुम चुपचाप बेड में सोले रहो। प्रशासन से तो अब कहीं ना कहीं आप लोगों का भरोसा अब धीरे धीरे उठ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से इन लोगों का रवैया देखने को मिल रहा है लगातार, आज पिछले कई दिनों से आपका पूरा परिवार अनशन पे बैठा हुआ है, उसके बावजूद भी स्थिति जस की तस यहाँ तक की स्थिति अब बदतर होती जा रही है। जी हाँ, प्रशासनों से हम लोग का अब धीरे धीरे मन उठने लगा है। सब परिवार को हम लोग को छितिर बितिर कर दिया, कोई यहाँ कोई वहाँ कोई यहाँ। ये सब जानता है कि जानबूझ के ऐसे सताएंगे तो अपने अपने घर चल जाएंगे, अनशन समाप्त कर देगा ये सब, लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। आपने इस बारे में किसी और से बातचीत की, आगे सरकार से कोई गुहार लगाई या नहीं लगाई? जी, कल मुख्यमंत्री हेमंत जी से बात किए थे तो हमको आश्वासन दिए कि ठीक है, आप मतलब आपका वो गोतिया लगता है। तो हम बोले नहीं सर, मेरा गोतिया नहीं है, वो मेरा गांव का है ढुलुमतु। तो बोलने लगा कि तो कहे नहीं, इसके मामले में डीसी साहब से बात की। हम बोले सर 3 महीना से हम लोग दौड़ते दौड़ते थक गए हैं। हम लोग बोलते तो बोला कि क्या बोला डीसी सर? हम बोलें कि डीसी सर सब सर बोलते हैं खाली देखेंगे लेकिन कोई कुछ अभी तक कर नहीं रहा है। तो हेमंत सर बोले कि
ठीक है, तो हम डीसी से बात करते हैं। अभी कल शाम को उनसे बात हुआ था। आपकी बात कहाँ, फ़ोन पर हुई थी उनसे? जी, फ़ोन से हुई थी। अभी आपने फिर दोबारा फ़ोन लगाने की कोशिश की? जी, अभी दोबारा कर रहे हैं, लेकिन स्विच ऑफ था। अभी रिंग हो रहा है, लेकिन नहीं उठा रहे हैं। क्या लगता है आपको कि पिछले कई दिनों से आप यहाँ पर बैठे हुए हैं, अब तक सभी लोग बस आश्वासन दे रहे, तो आपको क्या लगता है, आपको इंसाफ मिल पाएगा या फिर ये लड़ाई जो है आपकी इसी तरह जारी रहेगी? जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ाई जारी रहेगा। अब भगवान ऊपर है कि भगवान अब क्या करता है हम लोग के साथ, क्या न्याय करता है नहीं क्या करता है, जो कुछ करेगा हम लोग यहीं रहेंगे। जब तक न्याय नहीं मिलता है तब तक यहीं रहेंगे। यहाँ से हम चलते हैं और धनबाद एसएसपी से भी हम इस मामले पर बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्या वजह है कि इस प्रकार से एक महिला पुलिस के द्वारा इन लोगों से जबरन कागजातों पर सिग्नेचर करवाया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप सीधा यहाँ से अपने घर जाएंगे, ना कि धरना स्थल पर। हम सीधा उनसे बातचीत करते हैं और उनके पक्ष को जानने का प्रयास करते हैं। मामला उपायुक्त महोदय के संज्ञान में है और जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं वो उसमें उनसे बात कर रहे हैं और फर्दर जो भी उसमें निर्णय निकलेगा हम लोग उसको नियमानुसार जो भी कार्रवाई करनी होगी, पुलिस लगातार उसमें तैयार है, नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। सर, सरायडीला महिला पुलिस के द्वारा उन लोगों से जबरन पेपर में ये साइन करवाया जा रहा था कि हम सीधा घर जाएंगे। कोई ऐसा जबरन किसी के साथ नहीं कराया जाएगा। जो कार्रवाई मजिस्ट्रेट संबंधी, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक मजिस्ट्रेट नियुक्त हैं, जो मजिस्ट्रेट के द्वारा जो निर्णय लिया जाएगा उसको उस चीज़ को पुलिस के द्वारा जरूर 3 दिन से रोका गया है, रोक के रखा गया है। रोकने का नहीं, वो मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट कहेंगे वही हम लोग करेंगे। हम लोग वहाँ पर मजिस्ट्रेट के अंदर हैं, जो मजिस्ट्रेट साहब करेंगे वही हम लोग करेंगे। तो जैसा कि आपने सुना और देखा कि पिछले कई दिनों से अशोक महतो, उनकी पत्नी कुंती देवी अपने सभी बच्चों के साथ अनशन पर बैठे हुए थे। इस दौरान उन लोगों की हालत बिगड़ी, तबीयत खराब हुई, अस्पताल में भर्ती हुए। उसके बावजूद भी जब ये लोग दोनों ठीक भी हो गए तो इन्हें डॉक्टरों के द्वारा तो छुट्टी दे दी गई, लेकिन प्रशासन के द्वारा जबरन इन लोगों से कागजात पर साइन करवाया जा रहा है। हालांकि जब इस मामले पर हमने धनबाद एसएसपी से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि ये पूरा मामला अभी मजिस्ट्रेट के पास है। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि इन लोगों से जबरन सिग्नेचर करवाया जा रहा है, लेकिन हकीकत यहाँ पर कुछ और ही है। इन दोनों माँ बेटी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है जैसे ये कोई मुजरिम है, इन्होंने कोई क्राइम किया है, क्योंकि यहाँ 24 घंटे इनके पीछे यहाँ पर सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं। इन्हें बाहर टहलने नहीं दिया जा रहा है, इन्हें वॉशरूम नहीं जाने दिया जा रहा है, इन्हें नहाने नहीं दिया जा रहा है, जो कि सरासर कहीं ना कहीं अत्याचार। इस तरह से अत्याचार तो किसी मुजरिम के साथ भी नहीं किया जाता जिस प्रकार से इस परिवार के साथ किया जा रहा है। यहाँ तक कि क्राइम के विभाग के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए इस पूरे मामले पर जाँच पड़ताल करने के लिए। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जैसा कि कुंती देवी ने हमें बताया कि कल रात इन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी फ़ोन पर बातचीत की और वहाँ से उन्होंने इनसे पहले ये कहा कि मामला आपके गोतिया से जुड़ा हुआ है। जब इन्होंने विस्तार से बताया कि ये पूरा मामला ढुल्लू महतो से जुड़ा हुआ है, ये इनके गांव के हैं और इनके दुकान को जबरन बंद करवाया गया है, तो उन्होंने कहा कि इस मामले पर आप वहाँ के उपायुक्त, वहाँ के डीसी से बातचीत किए। इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमने बातचीत की है, लेकिन अब तक 3 महीने से सिर्फ आश्वासन मिल रहा है और पिछले 15 से लेकर 18 दिनों से जो अनशन है उसके बावजूद भी कोई ठोस पहल इस मामले पर नहीं की जा रही है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठता है। ये पूरा मामला अब मुख्यमंत्री के संज्ञान में है, लेकिन उसके बावजूद भी एक गरीब परिवार आज अपने लिए इंसाफ के लिए डर की ठोकर खा रहा है, डर भटक रहा है। अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री के द्वारा, उपायुक्त के द्वारा इस पूरे मामले पर कुछ संज्ञान लिया जाता है या फिर ये परिवार ऐसे ही न्याय की लड़ाई करते करते हार जाएगा। अपने सहयोगी प्रकाश के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।